हेलो बच्चों, 10 मिनट रिवीजन सीरीज में आज हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का सेकेंड पार्ट करेंगे, जहां पर हम आगे पढ़ेंगे। कल क्लास में मैंने रेजिस्टेंस तक करा दिया था, आज हम उसके आगे तक उससे आगे करेंगे। आज हम पढ़ेंगे रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी रेजिस्टिविटी का सिंबल है रो। ठीक है, ये नेचर होता है मटेरियल का। अगर एक मटेरियल कॉपर का है, अगर तुम इसको कितने भी कट कर लो, इसका नेचर चेंज कभी नहीं होगा, तो इसकी रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी। कोई भी वायर को आप लेंथ बढ़ा लो, इंक्रीज कर लो उसका एरिया, तो उसकी रेजिस्टिविटी में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। और आर का जो फॉर्मूला होता है रो एल बाय ए, तो यहां से रो इक्वल टू आ जाएगा आर ए बाय ए, आर ए बाय एल, और इसका यूनिट है ओम मीटर। Okay, report. It is the nature of the material which is equal to the resistance of the wire having a length of unit meter and unit area of cross section. I think this is very easy. और जो रो है ना, ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। टेम्परेचर से ये थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है, क्योंकि जो रो है ना, इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें जो कोलिजन होता है पार्टिकल्स के बीच में, इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, उस पर डिपेंड करता है। इतना आएगा नहीं तुम्हारा, बट तुमको याद होना चाहिए कि टेम्परेचर से रो में थोड़ा बहुत चेंज आ सकता है, अदरवाइज रो में चेंज नहीं आता है। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, क्या रजिस्टर, कुछ भी बोल लो। आप ध्यान से देखो, अगर एंड टू एंड कनेक्शन है, इस कनेक्शन को हम बोलते हैं सीरीज कनेक्शन। और सीरीज में बच्चों करंट सेम रहता है और वोल्टेज डिवाइड होता है, और जो वोल्टेज डिवाइड होता है उसको आप अगर ऐड कर दोगे तो आपका टोटल वोल्टेज आएगा, और टोटल वोल्टेज होगा टोटल करंट इनटू टोटल रेजिस्टेंस। और क्योंकि इसमें करंट तो सेम ही है, सबको सेम करंट मिलेगा, तो ये सब आई टोटल के बराबर ही होगा। तो आई टोटल इसमें सेम है, आई टोटल ही I1 है, I1 ही I2 है, I2 ही I3 है। तो इस तरह से ये आपने ओम्स लगा दिया यहाँ पे। इस तरह से आर टोटल जो आपका आ गया R1 प्लस R2 प्लस R3 आ गया। आई इसमें कॉमन था, वो कट गया। ठीक है, उसी तरह से अगर कोई पैरेलल सर्किट है, पैरेलल सर्किट क्या होता है? जब एक ही पॉइंट से बहुत सारे रजिस्टर्स कनेक्टेड होते हैं, तो उसको पैरेलल सर्किट कहते हैं। पैरेलल सर्किट में क्या होता है बच्चों? जो टोटल वोल्टेज है वो सेम होती है, लेकिन जो करंट है वो डिवाइड हो जाता है, I1 I2 और I3। तो इसमें जो करंट की इक्वेशन बनेगी I1 प्लस I2 प्लस I3, और ये जो I है ये V टोटल बाय R टोटल हो जाएगा, V बाई R1 V बाई R2 और ये V बाई R3। तो यहाँ से V कट गया, तो R टोटल का फॉर्मूला बन गया यहाँ से 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। जब हम कोई सर्किट को सीरीज में लगाते हैं तो इसका आंसर बहुत बड़ा आता है, रेजिस्टेंस इसका बहुत ज्यादा बड़ा आता है, सबसे वाले बड़े से भी बड़ा आता है, और यहाँ पे रजिस्टर सबसे छोटे वाले से भी छोटा आता है। ओके, हमारा डोमेस्टिक सर्किट जो होता है वो पैरेलल सर्किट होता है। हमारे घर में 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आती है और 220 वोल्ट आता है। अब क्या है ना, जो ये पैरेलल सर्किट है, इसके एडवांटेजेस ये हैं कि हर एक अप्लायंसेस के लिए यहाँ पे सेपरेट स्विच होता है, फॉल्ट डिटेक्शन बहुत इजी होता है, और किसी एक एक डिवाइस या एक अप्लायंस में अगर फॉल्ट है तो इससे बाकी जो अप्लायंसेस है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और सबको प्रॉपर वोल्टेज मिलता है, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज कांस्टेंट रहता है, तो सब एफिशिएंटली काम करते हैं। ठीक है, अब है बच्चों पावर। पावर क्या होता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। पावर को आप E अपॉन टी भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या होता है, जो W अपॉन टी है, आपने पढ़ा था पोटेंशियल इक्वल टू W बाई क्यू, तो यहाँ से W की जगह वी क्यू अपॉन टी लिख दिया, और I इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है, तो पावर इक्वल टू वी आई आ गया। और यहाँ से आपने ओम्स लॉ लगा के V इक्वल टू आई आर लगाओगे, तो यहाँ से P का फॉर्मूला I स्क्वायर R या
V स्क्वायर बाय आर आ जाएगा। तो ये सारे पावर के फॉर्मूले हैं और पावर की SI यूनिट होती है वॉट। ओके, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पावर जो है वो आपको बताता है कि कोई डिवाइस कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा पर सेकंड में। जैसे कि आपको एक एग्जांपल बता दूं मैं, एसी है जो, उसकी पावर बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब उससे ज़्यादा बिल आएगा, क्योंकि बिल जो आता है तुम्हारे घर में वो एनर्जी कंजम्पशन पे आता है। जो जितनी ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा उसका उतना बिल आएगा। तो यहाँ पे जो एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम हो रही है, इसीलिए जो एसी है उसकी पावर भी ज़्यादा है। और जो आपका बल्ब है वो कम वॉट का होता है, जिसका मतलब वो कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगी, तो आपका घर का बिल भी कम आएगा। आई होप दिस इज वेरी इजी। नाउ व्हाट इज कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? एनर्जी, मतलब एनर्जी का कमर्शियल यूनिट क्या है? तो E इक्वल टू क्या होता है बच्चों? P इंटू टी। अगर पावर वॉट में है, टाइम सेकंड में है, तब एनर्जी को हम क्या कहते हैं? जूल कहते हैं। सिमिलरली जब आपका पावर किलोवाट में है और टाइम आवर में है, तब इसको 1 यूनिट कहते हैं। ठीक है, तो ये कमर्शियल यूनिट है इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी की। और जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे जूल में, तो ये 3.6 इंटू 10⁶ जूल आएगा। ओके, तो ये आपका हो गया एनर्जी कंजम्पशन। अब है लास्ट आपका बच गया है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स हीटिंग बच्चों, अगर किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर में जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है उसको जूल्स हीटिंग कहते हैं। ठीक है, द हीटिंग प्रोड्यूस्ड बाय ए करंट कैरिंग वायर इज कॉल्ड जूल्स हीटिंग। अगर किसी चीज को पेट्रोल और डीजल से बर्न करके गर्म कर रहे हो वो थर्मल हीटिंग हो जाएगा। किसी को आप सनलाइट से गर्म कर रहे हो तो वो फोटो हीटिंग हो जाएगी। ठीक है, अब क्या है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या कहता है? ये तो जूल्स हीटिंग तो डेफिनेशन है, इसका लॉ क्या कहता है? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग ये कहता है जो हीटिंग इन ए वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट, रेजिस्टेंस ऑफ वायर एंड द टाइम फॉर विच द करंट इज फ्लोइंग इन द सर्किट। तो H इक्वल टू आ गया आपका I स्क्वायर RT, यहाँ से ये फॉर्मूला आ गया। और हीट का जो SI यूनिट होती है वो क्या होती है? जूल। ओके, और आप जानते हो आई स्क्वायर आर जो है वो पी भी होता है, तो इसको पीटी भी लिख सकते हो। और जब पी होता है तो आई स्क्वायर आर टी, पी का फॉर्मूला वी स्क्वायर बाय आर टी का फॉर्मूला है ना, वी आई टी। पी का फॉर्मूला वी आई भी होता है ना, इसीलिए इसको वी आई टी भी लिख सकते हो। तो इस तरह से हमने पूरा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर कर लिया है कवर। ठीक है, इस तरह से हमने। अब जो एक बल्ब है, बल्ब का जो फिलामेंट होता है बच्चों किसका बना होता है? टंगस्टन का, जो कि एक मेटल है जिसका सिंबल क्या है? W है। तो जो टंगस्टन है आपका वो मेटल है, ये क्या करता है? इसके हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है अप्रोक्सीमेटली 3380 डिग्री सेल्सियस, तो ये इजिली मेल्ट नहीं होता है। एंड ऑन हीटिंग अप इट ग्लोज टू प्रोड्यूस लाइट। ओके, नाउ this bulb is filled with gases like argon or nitrogen, because these two gases are inert gases or noble gases which do not react easily and hence prolong the life of the bulb। जिससे क्या होता है? इसका ऑक्सीडेशन होने से बचाता है फिलामेंट का और इसकी लाइफ बढ़ जाती है। तो इस तरह से हमने ये चैप्टर को कवर कर लिया है, बहुत इजीली हमने ये पूरा चैप्टर पढ़ लिया है। अगर हो सकेगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में इसके न्यूमेरिकल्स वगैरह आपको करा दूंगा। तो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।